हेलो एवरीवन। आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं पजेसिव नाउन और समझते हैं कि नाउन के ऊपर पजेसिव कैसे होता है। पहले तो हम ये जानें कि पजेसिव या पजेशन का अर्थ क्या होता है। पजेसिव या पजेशन का अर्थ होता है कि अधिकार। किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर आप अपना किसी भी प्रकार का अधिकार यदि दर्शाते हैं तो वो होता है पजेशन। और किसी भी नाउन पर यदि आप अधिकार प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द का या किसी सिंबल का यूज करते हैं वो है पजेसिव नाउन। अ वर्ड और अ सिंबल that is used to show the possession on any noun is called possessive noun। आइए समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आई नो अनीता, मैं अनीता को जानती हूँ। शी इज सिस्टर ऑफ रवि, वह रवि की बहन है। आप इस एग्जाम्पल को देखते समय रवि की बहन पर ध्यान डालिए। रवि की बहन, सिस्टर ऑफ रवि। आप देखिए कि नॉर्मली जब आप इस तरह से कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो का, के या की के अर्थ को बताने के लिए हम ऑफ लगाते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई नो अनीता रवि's सिस्टर, मैं अनीता को जानती हूँ, वह रवि की बहन है। रवि की बहन, रवि की बहन के लिए देखिए रवि's सिस्टर, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ और एस लगाया गया है रवि के साथ। एपोस्ट्रॉफ जो है ये का, के, की के अर्थ को व्यक्त करता है, यानी रवि's सिस्टर, रवि की बहन। आई सॉ द साइकिल इट बिलोंग्स टू सोहन, मैंने एक साइकिल देखी, यह सोहन की है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सोहन्स साइकिल। अर्थ क्या होगा? सोहन की साइकिल। ऐसे बहुत से वर्ड हैं। शिप्स विसल, शिप्स की विसल, और आप इसको विसल ऑफ शिप भी लिख सकते हैं। नेचर्स ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर। लेकिन देखिए अगर आप ब्यूटी ऑफ नेचर लिखते हैं तो ये नाउन का पोजीशन इस तरह से शो नहीं करता। अगर आपको शो करना है तो आपको एपोस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब समझते हैं कि जब आप किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे गर्ल है तो गर्ल्स हो गया, बॉय है तो बॉयज हो गया, फ्लावर है तो फ्लावर्स हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए कि गर्ल्स है तो फिर वो कैसे पोजीशन को शो करेगा, क्योंकि अगर मैं गर्ल्स लिखती हूँ तो वो ऑलरेडी प्लूरल नंबर हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, अगर आपको प्लूरल नंबर में करना है तो आप जो एस पहले लगा चुके हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए, उसके बाद एपोस्ट्रॉफ का मार्क लगा दें, जिससे ये शो होगा कि वो का, के, की का अर्थ है। जैसे देखिए गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल मतलब लड़कियों का स्कूल। तो यहाँ पर गर्ल यानी एक गर्ल हुई, गर्ल्स आपने बहुत सारी गर्ल्स कर दिया, और उसके बाद आपने उसमें एपोस्ट्रॉफ का मार्क लगा दिया जिसका अर्थ है लड़कियों का स्कूल, है ना। ऐसे ही आप देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में एस नहीं लगा है लेकिन चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है, तो इसमें हम आप अगर पहले से एस नहीं लगा है तो आप इसमें नॉर्मली एपोस्ट्रॉफ और एस लगा सकते हैं। चिल्ड्रंस टॉयस यानी बच्चों के खिलौने। पर यदि ऑलरेडी आपने प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस लगाया है तो उस एस के बाद एपोस्ट्रॉफ लगाएं। ठीक है, यदि किसी सिंगुलर नाउन को आप यूज कर रहे हैं लेकिन सिंगुलर नाउन के शब्द में एस पहले से ही लगा है, तब भी उसको पसेसिव बनाने के लिए आप एपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग करेंगे। देखिए द कलर ऑफ बस, बस कलर। मिस्टर मैथ्यूज हाउस, मिस्टर मैथ्यू का घर। टेक्स्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से यदि सिंगुलर नंबर में एस लगा है तो उसमें आपको का, के, की लगाने के लिए एपोस्ट्रॉफ एस लगाना है। यदि प्लूरल नंबर में पहले से एस लगा हुआ है तो आपको का, के, की का अर्थ बताने के लिए एपोस्ट्रॉफ लगाना है। इतना छोटा सा ही रूल है इसका, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है और इससे अधिकार पूरा आपका प्रदर्शित हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके काम का हो और ये जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।